तुम ही हो इस शहर के आलिम जो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझते हो। जी नहीं मेरे भाई, वो तो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, ये तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा बहस मत करो। मेरे पास 3 सवाल हैं जिसके आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या तुम दे पाओगे? अगर तुमने दे दिए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो फिर पूछो अपने सवाल। अच्छा तो ठीक है, फिर मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह का वजूद इस दुनिया में है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि तकदीर क्या है? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग का बना हुआ है और जहन्नम की आग भी, तो जहन्नम की आग शैतान को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? आलिम ये क्या बदतमीजी है? अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो तो साफ साफ बताओ, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। अरे भाई आप तो नाराज ही हो गए, दरअसल ये थप्पड़ ही आपके तीनों सवालों का जवाब है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई आपका पहला सवाल था अल्लाह का वजूद इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। अभी मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, क्या आपको दर्द हुआ? हाँ, दर्द क्यों नहीं होगा, दर्द तो हुआ है। क्या तुम इस दर्द को देख सकते हो? दर्द को कैसे देखा जा सकता है भला? दर्द को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बस यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है, अल्लाह को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे दर्द को नहीं देखा जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और तुम्हारा दूसरा सवाल था कि तकदीर क्या है। अच्छा बताओ, तुम जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं। यही तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। तकदीर में तुम्हारे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। तुम्हारा तीसरा और आखिरी जवाब कि शैतान भी आग का बना हुआ है और जहन्नम भी आग की बनी हुई है, तो जहन्नम शैतान को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरा हाथ है ये किस चीज का बना हुआ है? ये तो मिट्टी का बना हुआ है। और ये तुम्हारा चेहरा ये किस चीज का बना हुआ है? ये भी तो मिट्टी का बना हुआ है। ये तुम्हारे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब था। मेरा हाथ भी मिट्टी का बना हुआ है और तुम्हारा चेहरा भी मिट्टी का बना हुआ है। मैंने इस मिट्टी वाले हाथ से तुम्हारे मिट्टी वाले चेहरे पर थप्पड़ मारा, क्या तुम्हें तकलीफ हुई ना? हाँ, तकलीफ तो हुई है। बस ठीक इसी तरह जहन्नम भी आग की और शैतान भी आग का, इसी तरह जहन्नम भी शैतान को इसी तरह से तकलीफ पहुंचाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुम्हारी सारी होशियारी खत्म हो गई होगी और तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे। जी आलिम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। जी बिल्कुल, होशियार होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी होशियारी के जहर कमजोर लोगों में मत दिखाओ, बल्कि उन लोगों के पास जाओ जो आपसे ज्यादा होशियार हैं। वो आपको बताएंगे कि असल होशियारी क्या होती है। रुको भैया। अच्छा तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। मैं हूँ दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार इंसान। मेरे सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। सुन भाई, ये तेरी गलत फहमी है। मस्जिद में एक नए आलम साहब आए हुए हैं, उससे ज्यादा होशियार कोई नहीं हो सकता। अच्छा तो ये बात है, चलो आज उनसे भी ये सवाल पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने बड़े होशियार हैं।